तो शायद कहीं न कहीं ये बात उनके गीतों में भी झलकती है। अगर आप जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्या ऐसा है हाँ, कि वो एक गाना है कि छोटे से घर में गरीब का बेटा, गरीब मैं का हूँ बेटा माँ के मैं हूँ नसीब माँ का की बेटा। नसीब। और बिल्कुल। दुख क्या रंजो गम बचपन लोग के हम साथी, बचपन के भूखने हैं बड़े साथ प्यार आंधियों से में पारा। छोटे से घर में आंधियों में गरीब जली का थी मैं बेटा, हाँ, मैं भूखने भी हैं हूँ बड़े बड़े आपके प्यार से। नसीब का बेटा। तो कहीं न कहीं वो चीज़ निकल कर आ बचपन गई। के साथी, आंधियों में मतलब जली थी वो रचनाकार बाती, अपने भूखे हैं बात बड़े को कह प्यार भी से रहा है, पाला। कितने सीधे तरीके से उन्होंने बात कह दी और जी सब कुछ तो कह दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो इसमें ये कोई तो डाउट नहीं। हाँ, तो इतना विषम स्थितियों में ये फरिश्ता अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ता रहा। यहाँ हाँ पर हाँ, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि जी ये जो शैलेंद्र नाम पड़ा, शैलेंद्र जी नाम सामने निकल कर आया। वैसे तो इनका नाम हाँ, वो था शंकर दास केसरीलाल, शंकर दास केसरीलाल जी। और इस नाम से संभवतः वो रचनाएं भी लिखा करते थे, हाँ जी। है ना? लेकिन उसके हाँ बाद ये जी। शैलेंद्र नाम कैसे पड़ा? आप प्लीज इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मतलब शायद वो शिव भक्त थे, तो इसीलिए शैलेंद्र नाम उन्होंने एज अ राइटर अपने नाम को के आगे लगा दिया। अच्छा और अच्छा वो कंटिन्यू कर लिया एज अ सरनेम। मतलब अच्छा बाकी पहले वो जहाँ तक हमें पता है सतीपति के नाम से भी उन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी। हाँ, मतलब अपने यंगर डेज फिल्मों में आने सतीपति। से। हाँ, सतीपति। अच्छा अच्छा। और बाकी बाद में फिर शैलेंद्र के नाम से उन्होंने हाँ लिखना शुरू हाँ, किया। उनका उनका नाम शंकर था। हम्म। शंकर शैलेंद्र वो लिखते थे अपना नाम। अच्छा अच्छा, लेकिन हम सभी मतलब शैलेंद्र के ही नाम से जानते हैं। हाँ, वो अक्सर लोगों में गलतफहमी हो जाती है क्योंकि उनको लगता है कि शैलेंद्र उनका नाम था। इसलिए आपको कई ऐसे लोग मतलब मिलेंगे जिनका नाम शैलेंद्र है, पर वो हमारी फैमिली एक ही फैमिली है जिसका सरनेम शैलेंद्र है। लेकिन है बड़ा प्यारा। अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दे तो शैल धन इंद्र जो पर्वतों हाँ, का पर्वतों का राजा, है yes, ना। तो खैर वो हाँ, राजा ही वो थे, वो बादशाह थे, वो भावों की दुनिया उसकी के बेताज बादशाह कह सकते हैं आप उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जब फिल्मी गीतों की बात चल रही है, उनके लेखन की बात चल रही है, तो आप हमें ये थोड़ा सा बताएं कि गीत तो उन्होंने बहुत लिखे हैं, है ना? हाँ, उनके गीतों में सब कुछ मिलेगा। एक जी इंसानी जी जीवन में जो जी पड़ाव आते हैं या जो रिश्ते नाते होते हैं, है ना, सब कुछ उनसे जी, जुड़ी यादें, उनकी उनसे बिल्कुल जुड़ी घटनाएं, व्यवहार व्यवहार खासकर, तो ये सब झलकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बाल मन की बात करें तो उन्होंने उस पे भी लिखा है। हाँ, पूनम का गीत मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी, झुमक झुमक चले मेरे चल मेरे हाथी। नहीं, और वो एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो आज तक मतलब नानी दादी अपने पोते और नातियों के लिए गाती हैं। हम्म। वो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया। बाकी वो सब बचा वो करेक्ट है। वो जी जी एक्चुअल अगर देखा जाए तो बिल्कुल नॉनसेंसिकल सॉन्ग है, जैसे बच्चे गाते हैं जी जी कि खाके पी के मोटे हो के चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। तो मतलब एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जी पर जी बच्चा अगर गाएगा तो ऐसा ही गाना गाएगा। तो जी उन्होंने बिल्कुल मतलब वैसे ही लिखा है। जी। वो खास बात थी उनकी। अच्छा देखिए, अब जो मैं एक प्रश्न आपसे पूछने जा रही हूँ, हालांकि है तो बहुत ही दुविधा वाला है। आप शायद हाँ कोई भी पढ़ जाएगा, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं भी पढ़ जाऊंगी, लेकिन आपसे जरूर मैं जानना चाहूंगी कि हाँ उनके हाँ इतने गीतों के महासागर में हाँ। अगर मैं आपसे यह कहूँ कि आपको कौन सा गीत सबसे अधिक प्रिय है बतौर श्रोता, हाँ, तो आप वो एक गीत एक लाइन बस मुझे बता दें कि कौन सा गीत जो आपको ज्यादा टच करता है, आपके दिल के बहुत करीब है। एक एक गीत है जो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन आपको प्रिय वो है। हाँ, सपनों का सौदागर फिल्म में के लिए बनाया गया था वो गीत, और रिकॉर्ड भी हुआ था, लेकिन वो फिल्म से एंड में निकाल दिया गया था।
अच्छा। और उसकी लाइनें वो है, ओ जिंदगी ए मेरी बेबसी, अपना कोई ना था अपना कोई नहीं इस दुनिया में। और अच्छा। अंतरा है कि जो ये सपने सच हो जाते तो ये सपने क्यों कहलाते, और इस घड़ी नींद क्यों टूटती। जब भी मौका मिले तो सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, तो मतलब गीत तो मिलेगा ना फिल्म में, भली रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी गीत की? अच्छा। हाँ, रिकॉर्ड बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस गीत को जरूर ढूंढ निकालूं। क्योंकि गाने तो सभी हमको अच्छे लगते हैं उनके, लेकिन ये खास तौर से हमको पसंद। अच्छा, आपने जब ये बात कही कि गीत आपको खास पसंद है, तो इसी से ही बिल्कुल संदर्भित एक गीत मेरी नजर में है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं कि घरवार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं, बिल्कुल, ए दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ। है ना? तो ये इस तरह की कशिश उनके कई गीतों में झलकती है। जैसे कि एक गीत और है, शायद आपने भी आपको भी याद होगा, उजाला फिल्म के गीत उन्होंने लिखे थे। अच्छा, तो हाँ, आप पासा वो भी लिखा था। एक गीत उनका और भी है उसमें, जिसे मन्ना डे साहब ने गाया है, आप कहाँ जाए हम, तू बताए जमी। हाँ। तो इस गीत में भी सेम बिल्कुल यही चित्रण आपको, मतलब हम सभी को मिलेगा, जो अभी आपने बताया, जिंदगी बेबसी वाला, है ना? कि नफरत है निगाहों में और वहशत है निगाहों में, ये कैसा जहर फैला दुनिया की हवाओं में। तो यानी कि बैठ गए मंजिलें हो गई। आवारा जब रिलीज हो गई, उसके बाद ही उन्होंने अपनी रेलवे की, और आवारा में भी बहुत मुश्किल से उन्होंने गाने लिखे थे, मतलब जी 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 लिटरली फोर्स किया। जी, देखिए, मैं तो, मेरे सामने तो स्थिति ये है कि इतने बड़े महासागर को शब्दों में उसे बांधना बहुत ही मुश्किल है। तो बातें तो उनके बारे में हम और आप जितनी भी करेंगे ना, तो वो मैं समझती हूँ कि दिन भी कम पड़ जाएंगे, रातें भी कम पड़ जाएंगी, है ना? तो है ना? तो मैं अब एक बहुत ही खास और अहम बस कुछ एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, जिसके बारे में हमारे जो श्रोता है या जो हमारे दर्शक हैं, तो ये सब सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि उनका जो अब जैसे 14 दिसंबर है, तो उसमें उनका निधन हुआ था इस तारीख को, और इत्तेफाक देखिए कि जो दोस्त हैं आपस में, शंकर जयकिशन साहब और राज साहब और शैलन जी, और एक का जाना और एक का आना, ये आप देखिए, इसे क्या कहेंगे कि 14 दिसंबर को राज साहब का जन्मदिन होता है और 14 दिसंबर को उनके प्रिय कविराज का जाना हुआ। हाँ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक, हाँ बोलिए। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे उनका जो, वो तो ठीक ठाक थे, वैसे कोई परेशानी तो थी नहीं, लेकिन निधन उनका जो हुआ है, तो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? कोई मतलब अचानक से कोई बीमारी हो गई, या कोई परेशानी, या कोई बात? नहीं, परेशानी तो थी। तीसरी कसम रिलीज हुई थी, जो उनका सपना था, मतलब, और वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही नहीं चली, और कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन जो आम तौर पर लोग समझते हैं, काफी गलत समझते हैं कि वो पैसों का जो लॉस हुआ उसकी वजह से उनको शॉक लगा। ये बिल्कुल गलत बात है जी। बस इसीलिए बस मैं जानना चाह रही थी कि मतलब ताकि लोगों की ये जो गलतफहमी है ये दूर हो जाए। हाँ हाँ, तो ये जैसे हमारे भाई साहब जो अमेरिका में एक हमारे भाई साहब रहते हैं और वहीं सेटल हुए हैं, उन्होंने बताया कि एक दिन ऐसे ही, मतलब इस तीसरी कसम के रिलीज की बात है, वो ऐसे ही मतलब चले गए बाबा के कमरे में, तो देखा कि वो कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कौन सा हिसाब किताब कर रहे थे, हमारे भाई साहब ने पूछा। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं ये देख रहा था कि जिन म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ मैं काम करता हूँ, उन्होंने इतनी फिल्में साइन कर दी,
अगर इन सब फिल्म में मैं एक एक गाना भी लिखूं तो 3 या 4 महीने में मैं पूरा जो भी लॉस है वो कवर कर दूं। तो मतलब ये बिल्कुल ही गलत धारणा है कि पैसों की लॉस की वजह से उनको ये वो बिल्कुल ही नहीं। जो हमारी सिस्टर ने एक बात कही है जो हम दोहराना चाहेंगे कि इट वॉज नॉट हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी दैट वेंट रॉन्ग, इट वॉज हिज इन्वेस्टमेंट इन पीपल। जी 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 बिल्कुल। उनको ज्यादा दुख हुआ जिस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी हुई और नजदीकी लोगों ने उनको मतलब धोखा दिया, तो उस वजह से ज्यादा उनको मतलब सदमा पहुंचा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो इतने संवेदनशील थे कि वो गीत है ना संगम का कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। और मतलब वो संवेदनशील थे और उनको अगर हम तो मतलब हम भी फिल्मों में काफी सालों से रहे हैं, तो वो उतने सेंसिटिव और संवेदनशील इंसान को प्रोड्यूसर बनने का कोई हक नहीं है। हम तो यही बोले नहीं, सीधे सीधे ये है ना कि सर कि वो कहते हैं ना कि जो सीधा सच्चा इंसान होता है ना उसको बिजनेस के फंडे नहीं आते हैं सर, वो उसमें फिट नहीं बैठता है। बिल्कुल वो समझ ही नहीं पाए थे और वो यही मतलब कि उनको कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनको ऐसे दिन देखने पड़ेंगे कि लोग फोन करके पूछेंगे कि हमारे पैसे कब लौटा रहे हो और इंटरेस्ट पे पैसे देने पड़ रहे हैं फिल्म कंप्लीट करने के लिए। उन्होंने कभी सोचा नहीं, लेकिन हो गया। पर उनकी भी जिद थी कि फिल्म कंप्लीट करके रिलीज करेंगे और जो रेणु जी ने, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जो कहानी लिखी वैसी ही फिल्म बनेगी और रिलीज होगी। तो वैसा ही किया उन्होंने। वो उन्होंने एंड चेंज करने के लिए काफी लोगों ने उन पे प्रेशर डाला था कि उनको मिलवा दो, उनका हैप्पी एंडिंग करवा दो, तो फिल्म चलेगी। नहीं तो तीसरी कसम खा तो लेते हैं सर नायक। हाँ, बिल्कुल कि अब कभी नौटंकी वाले को नहीं बैठाऊंगा। तो अच्छा एक बात आपको मथुरा की बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ मथुरा का तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक ये उनके एक क्लासमेट थे बाबूलाल मिश्रा, बाबूलाल शर्मा। अच्छा। वो उनसे हमारी मुलाकात कुछ 10 साल पहले हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके 4 या 5 साल पहले उनका निधन हुआ। मथुरा के रहने वाले थे। तो हम जब पता चला कि वो है उधर तो हम मिलने गए थे उनसे। तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि बाबा को हॉकी खेलने का बहुत शौक और ये बाबूलाल शर्मा जी भी हॉकी सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन पे ये खेलते थे और बाबा खेलते थे लेफ्ट आउट की पोजीशन पे। और हुआ ये कि एक बार पता चला कि ध्यानचंद अपनी टीम झांसी से लेकर मथुरा आ रहे हैं। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि जो भी हो जाए पहला गोल हम मारे। अब हुआ ये कि मतलब किस्मत उनका साथ दे गई और बाबा ने लेफ्ट पे जाकर बॉल सेंटर में डाली और बाबूलाल शर्मा। इसका मतलब ये है कि मथुरा जो है अगर कृष्ण की जन्मभूमि है और उनका जीवन का प्रारंभिक काल यहाँ गुजरा, तो महान कविराज गीतकार शैलेंद्र साहब का भी आरंभिक जीवन यहाँ गुजरा, यहाँ की भूमि और यहाँ की मिट्टी जो है इस बात का साक्ष्य है और हम इस मिट्टी को भी नमन करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ रहे, मथुरा में काफी समय रहे शायद। बिल्कुल, हाँ इंटर करने के बाद भी वो झांसी में उन्होंने अप्रेंटिसशिप किया था रेलवे का, फिर उनका
उनकी पोस्टिंग हो गई थी बम्बई में, माटुंगा वर्कशॉप जी। बम्बई में। इस वाकई में इस मामले में हम ब्रजवासी जो हैं काफी गौरवान्वित भी हैं और हमें उन पे नाज है कि वो रहे और यहाँ की गलियां, यहाँ की सड़कें आज हाँ, भी वो गवाह हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी यादें आपने जो है हमसे शेयर की और बातें तो देखिए बहुत सारी हैं। इस हृदय में जितने भाव आ रहे हैं प्रश्न के रूप में तो वो बहुत सारे हैं। कहते नहीं कि वो इतने हैं कि हम और आप अगर बैठे हैं तो बहुत मैंने आपसे भी कहा था कुछ देर पहले कि दिन और रातें गुजर जाएंगी और बातें बिल्कुल। कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हम आपसे मुखातिब होते ही रहेंगे, हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। जरूर जरूर आपसे हम फिर बात करेंगे और आज जो है आपने हमको समय इतना दिया, प्रेम से दिया, आपको हम दिल से सलाम करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं अपने चैनल की तरफ से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल। जी जी। नमन है इस जमीन को कदम रखे थे, नमन है इस जमीन को कदम रखे थे सुखिया, हवाओं ने भी सुना है आगे इस जमीन, हवाओं ने भी सुना है आगे इस जमीन।